कोरोना महामारी से जूझने वाला हमारा देश और हमारे देश के बीच में महाराष्ट्र का भिवंडी शहर। पूरे देश में जितना कपड़ा तैयार होता है उसका करीब करीब 35% कपड़ा भिवंडी शहर से बनकर देश और विदेश जाता है। भिवंडी शहर की कहानी देखेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाती है, क्योंकि पूरे भारत के लोग थोड़े थोड़े वहाँ रहते हैं, इसलिए भिवंडी को कभी कभी मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, मिनी दुबई भी कहा जाता है और मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोरोना महामारी के बीच मालेगांव से IAS ऑफिसर पंकज आशिया को महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी भेजा और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का चार्ज उन्हें दिया गया। और इनसे पहले डॉक्टर प्रवीण अष्टिकर नामक आयुक्त थे, जो भिवंडी शहर में महानगर पालिका के कारोबार में पूरी तरह से नाकाम रहे। और भिवंडी शहर के जो टॉप 10 मंडली है, हालांकि अब टॉप 10 नहीं रहे, उसमें लोग बढ़ गए हैं, तो इस मंडली की गोद में वो खेलते खेलते भिवंडी शहर से अपना तबादला कराकर चले गए। डॉक्टर पंकज आशिया के आने के बाद भिवंडी शहर के नागरिकों को ये उम्मीद हुई थी कि भिवंडी शहर में जो भ्रष्टाचार है, जो कंस्ट्रक्शन में मामला चल रहा है, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है, तोड़ दिए जाने के बाद उन लोगों का पैसा बर्बाद होता है जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके फ्लैट गाला या इस तरह की कुछ चीज़ें लेते हैं। भिवंडी शहर में सड़कों को बनाने में जो भ्रष्टाचार होता है या इस तरह के बहुत सारे ऐसे अलग अलग मामलात हैं जिसमें भ्रष्टाचार होता है। और डॉक्टर प्रवीण अष्टिकर या इसके पहले के जो आयुक्त रहे हैं उनके बीच हुआ है बड़े पैमाने पर, इसलिए महानगर पालिका की तिजोरी हमेशा खाली मिलती है। डॉक्टर योगेश मसे भी इसी तरह के अधिकारियों में से थे जिन्हें भिवंडी शहर की इन टॉप 10 की यादी वाले लोगों ने कभी पसंद नहीं किया। और अब वही सौतेला सलूक डॉक्टर पंकज आशिया के साथ हो रहा है। पिछले करीब 2 हफ्ते से भिवंडी शहर में अलग अलग अफवाह उड़ रही है कि डॉक्टर पंकज आशिया की बदली हो गई है या बदली करवाई जाएगी। इस तरह के मामला चल रहे हैं, कुछ अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें चल रही हैं। भिवंडी शहर की बदनसीबी यही है कि जब कोई अच्छा अधिकारी भिवंडी शहर में आता है तो यहाँ के जो भ्रष्ट लोग हैं, हालांकि ये चंद लोग हैं, मगर इस अधिकारी के ऊपर हावी हो जाते हैं और सरकार में अपना इंटरफेयर ये लोग रखते हैं, इसलिए इस तरह के अधिकारियों की बदली करवा दी जाती है। या तो ऐसे अधिकारी अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपनी बदली करवा कर चले जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर पंकज आशिया जब आए तो कोरोना के ताल्लुक़ से भिवंडी शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोग परेशान थे, मगर इनके आने से लोगों को राहत मिली, सुकून हुआ। इनकी जो प्लानिंग थी वो बेहतर थी। मगर अब जब इन्होंने भिवंडी शहर की गैर कानूनी बिल्डिंगों पर हथौड़ा चलाने के लिए तैयारी की और नोटिसें लगवा दी, हॉस्पिटल वालों को भी नोटिस लग गई, तो अब ये जो टॉप 10 की यादी वाले लोग हैं इनके पेट में मरोड़ हो रही है और वो डॉक्टर पंकज आशिया को हटाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। भिवंडी शहर के नागरिकों की चाहत है डॉक्टर पंकज आशिया, और भिवंडी जागरूक नागरिक जो हैं उनकी भी चाहत है डॉक्टर पंकज आशिया, मगर ये 10 से 12 जो लोग हैं इनकी चाहत नहीं है। मैं भिवंडी शहर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, और भिवंडी शहर के नागरिकों से और जागरूक नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि डॉक्टर पंकज आशिया को भिवंडी शहर से बदली ना होने दिया जाए, ताकि भिवंडी शहर का जो विकास का काम जो रुका हुआ है एक ज़माने से वो हो जाए और भिवंडी शहर का कुछ तो भला हो जाए। क्योंकि जब अच्छे अधिकारी यहाँ आते हैं तो इस तरह के कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो भिवंडी शहर में अपने आप को दानवीर कहते हैं, यही लोग इस तरह के अधिकारियों को भिवंडी शहर से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दलालों के ज़रिए। मैं खान फ़ख्र आलम।